हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है, कल जो है हमने बात की थी रक्त संबंध ब्लड रिलेशन की बात की थी और कुछ बातें जो है हमने की थी, उसी से आगे जो है आज जो है बात करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है वो करने का प्रयास किया था कल कि भाई लैंग्वेज वाले किस तरीके के क्वेश्चन, ये इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इस तरह की बातें हैं। लेकिन आज जो है एबीसीडी के नंबर वाले जो है वो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे आप, लिखो मेरे दोस्तों, आर डी का भाई है, लिखिए आप क्वेश्चन। आर जो है डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, क्यू एम की बेटी है। क्वेश्चन लिखेंगे, इसको देखेंगे मेरे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, डी एफ का पिता है, ए एफ का भाई है, क्यू जो है एम की क्या है? बेटी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया है लास्ट में कि ए का चाचा कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का चाचा कौन है? चाचा मतलब अंकल, ठीक है। हाँ जी, यहां पर जैसे कि पहली लाइन है आर डी का भाई है, तो जो एरो वाली चीजें जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी फर्स्ट पार्ट में, उसी तरीके से करेंगे। कैसे मेरे दोस्तों? आर डी का भाई है, आर जो है किसका भाई है मेरे दोस्तों? डी का भाई है। देखो यहां पर एक तरीके से मैंने एरो बना के भाई लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की क्या है बेटा? बहन है। ये बहन है यहाँ पे, ये वाली। एक तरीके से ये देखो, ये इसका भाई है और ये इसकी कौन है? बहन। तो तीनों भाई बहन हो गए। अब क्या कहा? डी जो है एफ का पिता है, इसका मतलब ये भी व्यक्ति आदमी है। एफ का पिता कौन है बेटा? डी हो गया। एक लाइन और लिखी हुई है, ए एफ का भाई है, इसका भाई कौन है बेटा? ए। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। इनके पिताजी कौन है बेटा? डी। इनके भाई कौन है? ये। और इनकी बहन कौन है? क्यू, ठीक है। और क्यू जो है एम की बेटी है। अब समझने वाली बात यह है, एम की बेटी जो है वो क्यू है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या समझे? इसकी बेटी ये है तो इन्हीं के ये बेटे हैं, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। बात समझे? ये दोनों भाई और ये बहन है। अब इस लाइन, लास्ट लाइन जो है वो क्या पूछी गई है? ए का चाचा कौन है? तो मेरे दोस्तों चाचा किसे कहते हैं? है ना, भाई दो भाई हैं तो यहां पर ये दोनों भाई, यहां पर समझिए इसके पापा के छोटे भाई, तो इनके पिताजी के भाई ए का चाचा कौन हो गया मेरे दोस्तों? आर हो गया। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं आपसे, ए की भुआ कौन है? क्यों? ए की भुआ कौन है मेरे दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ये क्या हो गए मेरे दोस्तों? भुआ हो गए। अच्छा एक चीज और है, ए या एफ दोनों भाई है, समझना बात को। यहां ये पूछ लू मैं आपसे कि एम की बात करूं तो एम इनके दादा भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, नहीं कह सकते क्योंकि इनके बेटे हैं, बेटी है। लेकिन इसके लिए हमारे को इसने कुछ भी नहीं कहा है मेरे दोस्तों। तो यहां पर तो देखो अपने से एक ही बात पूछी थी कि ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा कौन हो गया बेटा? आर हो गया। ठीक, यहां पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वापिस आपके सामने आया है। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है, इसके बारे में जो है यहाँ पर बात की गई मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो एक एक बातें समझते जाते हैं। एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का क्या है मेरे दोस्तों? यहां समझने वाली बात, यहां समझ। एक्स जो है वाई का क्या है? पति। अब देखो पति है तो इसको बड़ा है, इसको ऊपर रखेंगे। वाई का क्या हो गया बेटा? पति हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू जो है एक्स की क्या है बेटा? पुत्री। डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है। यहां पर समझने वाली बात है कि ये इसके कौन है? पति,
ठीक है। W जो है X की पुत्री है, इसकी पुत्री कौन है बेटा? W होगी। बात समझे समझे? इसकी पुत्री है तो देखो ये इसके पति देवता है, तो इसकी पुत्री है तो ये इसकी भी क्या होगी? पुत्री होगी। बोलो समझे? ये दोनों पति पत्नी है, इसकी पुत्री ये है तो इसकी भी पुत्री ये हो गई। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या कहा? ZW का पति है, इसका मतलब इस पुत्री की जो शादी जो है किससे करवाई मेरे दोस्तों? Z से कराई। ये इसके कौन हो गए? पति। ठीक है, Z जो है W का पति हो गया। NZ की पुत्री है। अब इस Z की भी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? N। ठीक है, ये पुत्री हो गई। अब N का Y से संबंध बताना है तो समझने वाली बात आपके दिमाग में वैसी आ गई होगी कि देखो इसकी पुत्री है तो ये इसके पिता है, ये इसके पति है तो ये इसकी पत्नी है। समझ में? ये पति पत्नी है, ये इनकी बेटी है। अब देखो यहां पर संबंध पूछा है तो यहां से ये इसके पति है तो ये लेडीज है ना, महिला है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि इनकी पुत्री की शादी इससे कराई, उनकी लड़की जो है ये है। तो इसके मम्मी, इसकी माँ की ये क्या लग रही? माँ लग रही है। तो इसका मतलब ये इससे क्या? एन का वाई से, क्या कहा मैंने दोस्तों? वाई से। अब वाई से संबंध बताना एन का, तो वाई से संबंध जिसके साथ से लगा होता है उसका रिश्ता नहीं बताना, उससे अपोजिट हमेशा ध्यान रखना, उसका अपोजिट बताना। तो एन जो है वो नातिन लगेगी। क्या लगेगी बेटा? नातिन, क्योंकि ये पुत्री है। अगर लड़का होता तो नाती लगता है। भांजे को नाना के लिए जैसे हम गांव में यूज करते दोहिता और दोहिती शब्द, लेकिन यहां पर यूज अपन किताबों के अनुसार जो है नाती और नातिन यूज करेंगे। तो लड़कों के लिए नाती शब्द आएगा और लड़कियों के लिए क्या शब्द आया मेरे दोस्तों? नाती। इस तरीके से इसका आंसर। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन ने क्या कहा? ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध है? देखो आजकल जो पैटर्न चल रहा है रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से, जो क्वेश्चन वाले पैटर्न चल रहा है वो इस तरीके का ज्यादा चल रहा है। लैंग्वेज वाले जो है पुराने टाइप में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है पेपरों में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात, इस क्वेश्चन की बात करें, ई का पुत्र ए है तो ई है, उसका पुत्र कौन है बेटा? ए। ये पुत्र बना दिया और ये ए, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। अब देखो इससे कुछ, इस लाइन को पहले मैंने लिया कि ई का पुत्र जो है वो ए हो गया और बी का पुत्र डी है। एक कोई कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही, कुछ जुड़ नहीं रहा है, तो इस लाइन को आपको पहले लेने की जरूरत नहीं है, इससे बाद वाली को ले लो। बात समझे समझे? अब क्या लिखा हुआ इसमें? ए का विवाह एफ के साथ हुआ। इसका मतलब यहां देखो कनेक्शन मिल गया, ए का विवाह किसके साथ हुआ? एफ के साथ हुआ। अब देखो ये इसका पुत्र है तो इस पुत्र की शादी इससे हुई, तो ऑब्वियसली यहां पर ये इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। बोलो समझ में आएगी क्या ये बात? अब देखो ए का विवाह एफ के साथ हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात है, बी की पुत्री एफ है, और बी की पुत्री कौन है बेटा? इसका मतलब ये समझ में आ गया, इसकी पुत्री, इस बी की जो पुत्री है, इसका विवाह इसके साथ कराए। समझ में आएगी नहीं बात? अब देखो उस लाइन को पहले ले लो, अब जो हमने छोड़ दी थी। बी का एक पुत्र भी है जिसका नाम जो है मेरे दोस्तों वो डी है। बोलो समझे नहीं? इसका मतलब क्या समझे? बी की एक पुत्री है जिसका नाम है एफ, बी का एक पुत्र है जिसका नाम है डी। अब समझने वाली बात, लास्ट में क्या पूछा? डी का ए से क्या संबंध है? ए से तू क्या संबंध रखता है? देखो दोनों ऑप्शन में आने की संभावना नहीं, जीजा साला दोनों आ जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति का अपने को रिश्ता होता है ना। तो देखो ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी पत्नी तो ये इसके पति हो गए, तो इसकी बहन के पति, इसका मतलब ये इसके जीजा लग रहे हैं और ये इसका क्या लग रहा है? साला लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों डी का ए से, इसका मतलब ए से तू क्या संबंध रखता है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? साला। बोलो समझ में आई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है,
W V की पत्नी है, V का Y के साथ क्या संबंध है, ऐसी बात जो है इस क्वेश्चन ने पूछी है। तो मेरे दोस्तों एक एक वही बिठाते जाएंगे। X Y का भाई है, अब Y का भाई कौन है मेरे दोस्तों, X हो गया, कोई दिक्कत इसमें। Y का भाई जो है X है, Y Z की पत्नी है। ये Y जो है ना वो Z की क्या है बेटा, पत्नी है। इसका मतलब देखो ये इसकी पत्नी और पत्नी का भाई एक तरीके से ये इसका क्या हो गया, साला हो गया। पत्नी का भाई साला हो गया एक तरीके से। अब 2 लाइनें कंप्लीट की अभी, अब बाकी बात अब कर रहे हैं। Z W का पुत्र है, Z जो है W का पुत्र है। अब W का पुत्र जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, Z। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। इसके पुत्र की पत्नी ये है और इसका भाई ये पत्नी का भाई। आगे देखते हैं, W V की पत्नी है। अच्छा, V की पत्नी जो है मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है W है। देखो सारी लाइनें कंप्लीट कर दी हमने चारों तरफ। अब हमको ये समझ में आ गया कि ये दोनों पति पत्नी, इसकी पत्नी ये है और इनका पुत्र ये है, तो इसका भी तो पुत्र है ये, और ये पुत्र की वाइफ है। इन दोनों पति पत्नी का ये पुत्र है जिसकी वाइफ ये है, और जिस वाइफ का भाई कौन है, X है। अब हमने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके बारे में देखते हैं। V का Y के साथ क्या संबंध है, V का Y के साथ, इस Y के साथ तो क्या संबंध रखता है। देखो इधर समझो, ये इसकी पत्नी तो ये इसके पति, ठीक, और ये इसकी पत्नी है, इसका मतलब ये लेडीज है, महिला है, बात समझे ना, ये इसके, तो इनके पति पत्नी है, तो एक तरीके से उनके पुत्र की वाइफ है ये, एक तरीके से बहू है। लेकिन ये पूछा कि V का Y से, मतलब V का Y के साथ, Y के साथ V तो क्या संबंध रखता है, तो आंसर इसका क्या आएगा मेरे दोस्तों, ससुर आएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, इस तरीके से। ये जो है एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों। आपको ब्लड रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, ये पैटर्न एक अलग लिख रखा है और यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इससे इसका क्या जो है यहां संबंध है उसकी बात करें। देखो एक चीज है कि यहां पर लिखा हुआ A प्लस बी का अर्थ है A बी की बेटी है, A इंटू बी का अर्थ है A बी का पुत्र है, A माइनस बी का अर्थ है A बी की पत्नी है। तो मेरे दोस्तों यहां पर कहीं भी उल्टा नहीं लिखा हुआ है, BA नहीं लिखा हुआ है, AB सब जगह लिखे हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर AB लिखा हुआ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको केवल इन चिन्ह से काम है। देखो ये प्लस से, ये मल्टीप्लाई और ये माइनस, इनसे यहां किस तरीके से रिश्ता जो है संबंध बनता है उसकी बात करो। अब इससे ये क्वेश्चन कैसे होगा मेरे दोस्तों, समझने वाली बात ये है, यहां AB यहां PQ है, कंफ्यूजन होता है सब AB और PQ किस तरीके से, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको तो केवल इन चिन्ह से काम है कि भाई इस पे इसको देख के इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब कैसे मेरे दोस्तों, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहां पर P इंटू क्यू माइनस एस, इस तरीके से एक बात लिखी और ये कहा कि इसको देख के बताओ कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सत्य है। तो समझने वाली बात है, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पर चिन्ह देख के काम करना। तो मैं इसका एक तरीका बताता हूं आपको, किताबों में क्या कर रखा उससे कोई लेना देना है। आप क्या करो, इस तरीके का एक तीर बनाओ, इस तरीके का एक डिब्बा बनाओ, ये तीर बना दिया, इधर से ही लेना, इधर से लेना, आपको राइट हैंड साइड से लेना, यहां से लिया और ये तीर बना दिया, फिर यहां से लिया और ये तीर बना दिया। बोलो समझ में आएगी नहीं। अगर ये उल्टा लिखा होता तो मैं तीर इधर से बना, लेकिन ये AB है तो AB सीधा सीधा तीर बनाऊंगा इधर से, ठीक। अब देखो माइनस का मतलब क्या है बेटा, माइनस का मतलब रिश्ता लिख रखा पत्नी, तो आप AB को मत देखो, डायरेक्ट माइनस के यहां पर नीचे क्या लिख दिया बेटा आपने, पत्नी लिख दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया। इनटू की बात करें तो इनटू के लिए आप डायरेक्ट क्या रिश्ता लिख दोगे बेटा, पुत्र, ये पुत्र लिख दिया। कोई समस्या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने फर्स्ट पैटर्न में आपको बताया था तीर वाले, इसीलिए समझाया था कि वो बाद में अब काम आएंगे आपके। अब यहां पर समझने वाली बात है, ये समझो
ये तीर का निशान इधर से, इसका मतलब क्या समझे, ये इसकी क्या है बेटा, पत्नी। ये रिश्ता क्या रख रखा अपन ने, पत्नी का। तो इसकी पत्नी और पत्नी का ये क्या है बेटा, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है और इनका पुत्र जो है ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस क्यू की पत्नी है क्या, क्यू की पत्नी है क्या, नहीं, ये इसकी पत्नी है और ये इसका पति है। तो एस क्यू की पत्नी है क्या, नहीं है। एस जो है क्यू की पत्नी नहीं है, क्यू जो है वो एस की पत्नी है। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो पहली बात हमारी गलत हो गई। दूसरी, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है, बिल्कुल इसकी पत्नी और पत्नी का पुत्र, इसका मतलब ये इसके पिताजी ही है। ये एस जो है पी का पिता है, बिल्कुल ये बात सही है। तीसरी बात को भी देख लेते हैं, पी क्यू की पुत्री है, पी जो है क्यू की पुत्री है क्या, नहीं, क्या है, पुत्र है, इसका मतलब ये बात गलत है। आगे बात करें, क्यू पी का पिता है, क्यू जो है पी का पिता है, नहीं, ये माता है, ये इसकी पत्नी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ मेरे दोस्तों, ये दूसरा वाला जो है ऑप्शन मेरा यहाँ सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाला हूं यहाँ पे, इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो पैटर्न वही है, इसी को देख के अगले क्वेश्चन को देखना है। यहां पर समझने वाली बात है, क्वेश्चन ने यहां पर ऐसी बात लिखी हुई है, टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम, और यहां क्या पूछा है, ये ऐसी बात हो तो निम्न में से कौन सा असत्य, यहां पर आपको सत्य नहीं बताना, आपको असत्य बताना, इसका मतलब यहां पर कौन सी बात जो है वो गलत है ये बताना है। तो मेरे दोस्तों वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन में किया था, यहां पर इस तरीके के तीर बनाओ, यहां से ये बनाया, यहां से ये बना दिया। अब बताओ माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, यहां माइनस को देखो, डायरेक्ट संबंध देखो, पत्नी है, ठीक, और यहां पर समझने वाली बात है, इनटू का मतलब क्या हो गया बेटा, पुत्र हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस का मतलब वापस क्या हो गया, पत्नी, ठीक है। अब अपने को ये समझ में आ गया, यहां से ये इसकी पत्नी और पत्नी का ये कौन है, पुत्र, और पुत्र की भी कौन है, पत्नी, जिसका मतलब ये दोनों एक तरीके से हस्बैंड वाइफ हो गए और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, एक तरीके से माता पिता इनके ये। यहां पर समझने वाली बात है, उसने पूछा कि असत्य बताना है, पहली लाइन क्या कह रही है, बी जो है एस की मां है, देखो इधर समझो, ये इसकी पत्नी है और पत्नी का पुत्र है, इसका मतलब ये इसकी मां है, तो बी जो है एस की मां है, बिल्कुल है, तो एस की मां है, ये बात सही है, लेकिन हमको एक तरीके से असत्य बताना है। पत्नी तो इसकी है, तो बी पिता हुआ, ये एम पत्नी हुई ना बेटा, यहां से ये तीर जा रहा है, ये इसकी कौन है बेटा, पत्नी, तो ये एक तरीके से ये पति हो गया और ये क्या है, पत्नी, तो एक तरीके से ये इसकी पत्नी है और इस पत्नी का ये कौन है बेटा, पुत्र, तो एक तरीके से ये इसकी कौन हो गई, मां हो गई, ये मां हो गई, ये बात सही है, लेकिन अपने को पूछा क्या, असत्य, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपने लिए गलत है। बात समझे नहीं समझे? अब दूसरी बात करते हैं, एम बी का पति है, एम जो है बी का पति है, बिल्कुल ये इसकी पत्नी है, तो ये इसका क्या है, पति, एक तरीके से ये बात सही है, लेकिन अपने ऑप्शन के हिसाब से अपने लिए गलत है। बात समझेंगे समझे? अब तीसरी बात थी, एस बी की बहन है, या ऐसी कोई बात नहीं है ये बहन वाली, तो एस जो है बी की बहन है, नहीं है तो माँ बेटा है, इसका मतलब ये वाली बात जो है गलत है, जो हमारे लिए सही ऑप्शन है, क्योंकि इसने पूछा असत्य। डी वाले में क्या है, टी एस की पत्नी है, टी जो है एस की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको असत्य बताना था, ऑप्शन हमारे लिए ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए सही है बेटा, सी ऑप्शन जो है वो सही। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि भाई यहां पर इस तरीके की जो बात दे रखी है, z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी, यू जेड का क्या है, यहां से रिश्ता यहां तक का बताना है अपने को। तो पहले तो हमको वही पैटर्न अपनाना है, तीर इस तरीके से, ये तीर बन गया, ये तीर बन गया, ये तीर बन गया, ठीक। आपको कुछ नहीं सोचना, जो प्लस है प्लस की जगह क्या लिखोगे बेटा, बेटी लिख दोगे, बेटी लिख दिया, ठीक। और इनटू की जगह क्या लिखोगे, पुत्र, पुत्र की बात यहां पर होगी। माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, तो यहां पत्नी होगी, और इनटू की जगह क्या लिखोगे बेटा, पुत्र, ये पुत्र लिख दिया। समझ में आएगी?
अब आपको क्या करना है, पहले अगर देखा जाए तो पी की ये बेटी है, इसका मतलब ये लेडीज है, ये औरत है। अपने को पी से ये जेड का नहीं बताना, अपने को यू से जेड का, लेकिन अपने को ये तो पता चले महिला है पुरुष है। तो ये महिला है, इस महिला का पुत्र ये है, और इस पुत्र की पत्नी कौन है, ये। इसका मतलब इसके इस महिला का जो एक पुत्र है, तो ये इसकी माँ है और ये इसकी सास है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर समझने वाली बात ये है कि इसका पुत्र और पुत्र की पत्नी इसकी बहू, और बहू का बेटा एक तरीके से क्या लग गया, पोता। अब मेरे दोस्तों यू जेड का क्या है, जेड का यू तू क्या लगता है, जेड का तू क्या लगता है, इसका मतलब तू जो है दादी लगती है। क्या लगती है बेटा, दादी, क्योंकि ये महिला है। यहां से ये पता चला कि ये बेटी है, एक तरीके से ये इसकी क्या लग रही है बेटा, दादी। इस तरीके से अपन काम करते हैं।